कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 24 अफराद शहीद और 40 जख्मी। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात की तस्दीक। कहा दहशतगर्द रेलवे स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। कलअदम तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 7 से 8 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश बमबार की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। उधर कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल, ट्रेन मंजिल को रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की मजम्मत, तहकीकाती रिपोर्ट तलब। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा धमाके की मजम्मत, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला और गवर्नर्स के बीच धमाके की मजम्मत। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद स्मोक की लपेट में। 7 शहर माहौलियाती आलूदगी में सबसे आगे। भारत से चलने वाली आलूदा तरीन हवाओं ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्तान पहले, लाहौर दूसरे, पेशावर तीसरे, रावलपिंडी चौथे नंबर पर, इस्लामाबाद 5वें, कराची फ़ज़ाई आलूदगी में 8वें नंबर पर। लाहौर में मसनूई बारिश का मंसूबा इल्तवा का शिकार। स्मोक के बाइस 4 डिवीजन में तफरीही मकामात और पार्क्स बंद, मरासले जारी। पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन शामिल। लाहौर में हॉकी टीम का तरबियती कैंप आर्जी तौर पर रोक दिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद की अपील। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियों और कारखाने सील करने के अहकामात। सवाबी में पीटीआई का जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर की शिरकत। फितना पार्टी के सवाबी जलसे से कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जलसे में बंदे 1000 रुपये फी कस में लाएं या 5000 दिहाड़ी पर। विफाक का फंड एहतजाज और जलसों की नसर हो रहा है। जलसों का मकसद अडयाला के कैदी के लिए एनआरओ लेना है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है तरमीम के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कुछ ज़ेर बहस नहीं। मंडी बहाउद्दीन में गुफ्तगू करते हुए मजीद बोले अपोजिशन हुकूमत को काम नहीं करने देती। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। बानी पीटीआई दहशतगर्दों को वापस लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इल्ज़ाम। कहा पीटीआई वाले सिर्फ बानी को एनआरओ दिलाने के लिए जलसे कर रहे हैं। पीटीआई की फंडिंग करने वाले ही इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। कोई लीडर या सियासी जमात पाकिस्तान से आगे नहीं। 3000 अहलकारों का क्राउड मैनेजमेंट यूनिट बनाया जा रहा है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है थानों में अफरादी कुव्वत बढ़ा रहे हैं। 5 अरब रुपए का बजट डायरेक्ट थानों को मिलना चाहिए। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। बीसीसीआई ने टीम ना भेजने से मुतालिक आईसीसी को आगाह कर दिया। क्रिकेट की वेबसाइट का दावा। क्रिक इन्फो के मुताबिक बीसीसीआई ने रवां हफ्ते के आगाज में ही फैसले से आगाह कर दिया था। हमें अभी तक बीसीसीआई ने आगाह नहीं किया। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। हकीमुल उम्मत ने बरे सगीर के नौजवानों को आज़ादी का ख्वाब दिखाया। अपनी इनकलाबी शायरी से अपना पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब।
पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पंजाब रेंजर्स का दस्ता फ़राइज़ से सुबकदोश। कमांडर पाक नेवी रियर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फातिहा खानी। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म का इलामा इकबाल को ज़बरदस्त खराज अकीदत। यूसर वसा गिलानी ने पैगाम में कहा, शायर मशरिक़ के अफ़कार ने बरसग़ीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पैगाम इकबाल में दीनी इक़दार, रूहानी और सकाफ़ती अहया पर जोर दिया गया। आइए हम इनकी तालीमात से अपने आज़म की तजदीद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की फ़िक्री ख़िदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, इलामा इकबाल की तालीमात पर अमल करते हुए मसाइल को हल किया जा सकता है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, इलामा इकबाल की तालीमात का निचोड़ इंसाफ, मसावात और तरक्की पर मबनी पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म से इंफॉर्मेशन ग्रुप के प्रोबेशनरी अफसरान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दौरे हाजिर के तेज़ी से तब्दील मीडिया के मंजरनामे में मौसर अबलाग की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने अफसरों की हौसला अफजाई की। कहा, हुकूमत और आवाम के दरमियान फासलों को ख़त्म करने में इंफॉर्मेशन अफसरों का अहम किरदार है। उम्मीद है अफसरान जिम्मेदारियाँ दयानतदारी, पेशा वराना महारत से अदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात ना होने पर वर्कर्स नाराज। वज़ीर आला हाउस में वर्कर्स को इज्जत दो के नारे लगा दिए। अली अमीन गंडापुर ने वर्कर्स के लिए 1,000 रुपये तकसीम करने की हिदायत की थी। मुलाकात का वक्त ना देने पर कारकुनान ने नारेबाजी की। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का धरना ख़त्म। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात पर मुज़ाहिरीन वापस चले गए। प्राइमरी असातिज़ा की भर्ती का स्केल 12 से 14 किया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 होगा। सेक्रेटरी तालीम KP का कहना है 7 अजला में 3000 प्राइमरी हेड टीचर्स को तरक्की दी जाएगी। इसराइल जंगी जराइम में मुलव्विस। गजा और लिबनान में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइल की सफाकियत के खिलाफ अक़वाम आलम को भरपूर आवाज़ उठाना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, इलामा इकबाल के अफ़कार और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। इकबाल के फ़िक्र और सोच पर ही अमल करके तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नीयत साफ हो तो काम आसान हो जाता है। बेहतरी और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया। रवां साल टैक्स वसूलियों में 20% इजाफा हुआ। 83,863 मिलियन रुपए की टैक्स वसूलियाँ की गईं। जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे को 77 साल मुकम्मल। भारत की जानिब से कश्मीर की शाही रियासत जूनागढ़ को ज़बरदस्ती ज़ब्त किया गया। 1947 में कई छोटी खुद मुख्तार रियासतें भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार हुईं। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। अमेरिका का अफगान नैयाद ईरानी शहरी पर ट्रंप को कत्ल करने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम। मैनहट्टन की अदालत में शिकायत दायर। इस्तग़ासा ने इल्ज़ाम आयद किया। ईरानी पासदारान इनकलाब के अहलकार ने फरहाद शकीरी को ट्रंप के कत्ल की मनसूबाबंदी की हिदायत दी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने फरहाद शकीरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुबैना तौर पर ईरान की मदद करने पर 2 अमरीकी शहरी ज़ेर हिरासत।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच और सीरीज जीतने का आज़म। कौमी टीम एटलेटिक से पर्थ चली गई। वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का कल पर्थ में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में मेजबान टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी पेसर्स ने कैंगरूज को बेबस कर दिया। सिर्फ 35 ओवर्स में 163 रन पे ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था। साद बेग की क़यादत में कौमी अंडर-19 टीम लाहौर से दुबई चली गई। पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर्स यूएई में 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप में हिस्सा लेंगे। 3 मुल्की सीरीज 13 से 26 नवंबर तक खेली जाएगी। 8 मुल्की एशिया कप 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक शेड्यूल है। और सुमैर अहमद सैयद क्रिकेट बोर्ड के नए COO तैनात। सलमान नसीर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में मंजूरी दी गई। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान का इजाफी स्टेडियम का दौरा, जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई।